हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग ज्ञान में। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो आज मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं, या मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के शिक्षा के अंतर्गत मौर्य वंश की स्थापना की। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अगला सवाल है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा कहाँ दी थी? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में, 322 BC। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 BC में हुई थी, 298 ईसा पूर्व। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा थे वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ ही मौर्य वंश के आखिरी राजा थे जिन्होंने शासन किया था। अगला सवाल है, बिंदुसार का माता का नाम क्या था? तो बिंदुसार का माता का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा से शादी की थी और बिंदुसार उन्हीं के पुत्र थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के कितना विवाह हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के 3 विवाह हुए थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है वो 261 BC में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व। याद रखिएगा दोस्तों, कलिंग युद्ध बहुत ही जानने वाली बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला सवाल है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन था दोस्तों। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉटस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सैंड्रोकॉटस। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अशोका को और किस नाम से जाना जाता है? तो अशोका को पियादस्सी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोका ने करवाया था। सांची स्तूप जो है उनका निर्माण अशोका ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेला गोला में हुआ था दोस्तों। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र दोस्तों। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर ज़रूर कर दे, और जो बेल आइकन है उसमें भी हिट कर दे ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।